बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सरप्राइज़ विद टेस्ट यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबके? मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। अनार का मौसम है, बहुत ही मज़ेदार अनार बाज़ार में अवेलेबल हैं। इसी मुनासबत से हमने आज आपके साथ अनार की चाट की रेसिपी शेयर की है। बनाने में बहुत ही आसान है और बहुत ही लजीज तैयार होती है और बहुत ही बेसिक सी चीज़ों से तैयार हो जाती है जो घर में हम आमतौर पर मौजूद होती हैं। इसलिए अनार के मौसम में इस चाट को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आइए देख लेते हैं कि इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले तो यहाँ पर हम बहुत ही मज़ेदार खट्टे मीठे से अनार लेंगे। जितना आपको पसंद हो ले सकते हैं। यहाँ हमने तकरीबन 2 अनार छिलके उनके दाने अलग कर लिए हैं। गाढ़ा दही लिया यहाँ पे हमने तकरीबन 1.5 कप और इसको हम बाद में पानी से डाइल्यूट करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे हमने 1 कप उबले हुए सफ़ेद चने लिए हैं। साथ में कुछ मसाला जात लिए हैं जिसमें नमक, काला नमक, मिर्च, खुश पुदीने का पाउडर, भुना कुटा ज़ीरा वगैरह लिए हैं और चाट मसाले का इस्तेमाल किया है। इसके साथ ही यहाँ पर हमने प्याज और टमाटर और हरी मिर्चों को भी बारीक कुतर लिया है। आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर दही में हस्ब ज़रूरत पानी ऐड कर लेना है। पानी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा ले सकते हैं, ये आपकी दही की थिकनेस पर डिपेंड करता है। अब हमने तमाम स्पाइसेस को दही में ऐड कर दिया है और पानी की मदद से इतना इसको गाढ़ा रखेंगे जितना आप वीडियो में देख रहे हैं और अच्छी तरह से तमाम स्पाइसेस को ऐड कर देंगे ताकि तमाम फ्लेवर्स दही के अंदर ऐड हो जाएं। देखिए हमारा दही बहुत अच्छा सा मसालों के साथ मिक्सअप हो गया है। बीटर की मदद से थोड़ी देर के लिए हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्स किया है ताकि हमारा दही बहुत अच्छा सा फेंटा जाए और कोई लम्स वगैरह बाकी ना रहें। और दही की थिकनेस कितनी है वो देख सकते हैं आप। इस तरह से रनी रखना है हमने, इसे थिक नहीं रखना। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे बूंदी। ये बूंदी खुश्क बूंदी है जो बाज़ार में अवेलेबल होती है। इसे हमने नीम गर्म पानी में 15 मिनट के लिए भिगो के रख दिया था। इस तरह ये स्वेल हो गई है और बहुत सॉफ्ट भी हो गई है। आप अपनी मर्ज़ी से जितनी सॉफ्ट पसंद करते हैं या क्रंची पसंद करते हैं उस हिसाब से आप पानी में भिगो लीजिए। अब हम यहाँ पर अपने हस्बे ज़ायक़ा बूंदी, अनार, इसके अलावा सफ़ेद उबले हुए चने जो कि ठंडे कर लिए गए हैं वो ऐड कर देंगे। आप तमाम चीज़ों की मिक़दार अपनी पसंद से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको जिस चीज़ की क्वांटिटी कम या ज़्यादा करना पसंद हो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर लीजिए। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इसके साथ ही यहाँ पर हमने बारीक कटे हुए प्याज, टमाटर और इसके अलावा बारीक कुतरी हुई हरी मिर्च भी ऐड की है। अगर आप कम स्पाइसी पसंद करते हैं तो हरी मिर्च का इस्तेमाल ना करें। अब इसके साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपना दही जिसके अंदर हमने तमाम स्पाइसेस और नमक को ऐड करके रखा था। और जितना आपको दही पसंद हो आप उस हिसाब से ऐड कर सकते हैं। क्योंकि हमने यहाँ पर बूंदी का इस्तेमाल किया है इसलिए दही का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा ही किया जाए तो अच्छा लगता है। और अब हम इसको सभी चीज़ों को आपस में हल्के हाथ से मिक्सअप कर लेंगे ताकि तमाम चीज़ें दही के साथ खूब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं और बहुत अच्छे से फ्लेवर्स भी आपस में ब्लेंड हो जाएं। हमारी बहुत ही मज़ेदार चाट तैयार हो रही है। अब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे मज़ीद अनार गार्निशिंग के लिए। देखने में भी अच्छे लगते हैं और इनका फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा लगता है। आप अनार के जायके को पसंद करते हैं तो ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये अनार की चाट है, इसमें बेसिक चीज़ अनार ही है। अब इसके ऊपर हम ऐड कर रहे हैं इमली की खट्टी मीठी चटनी जिसकी रेसिपी हमारे चैनल पर मौजूद है। हम इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे और साथ ही आपको आई बटन में भी मिल जाएगा। साथ ही हमने इसके ऊपर स्प्रिंकल किया है कुछ चाट मसाला पाउडर। आप अपनी पसंद के मुताबिक कम ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर पापड़ी या फिर जिस तरह हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं नींबू, आप नींबू ऐड कर लीजिए। इस तरह बहुत अच्छा सा क्रंच भी आ जाएगा हमारी चाट के अंदर। लीजिए हमारी बहुत ही मज़ेदार चाट तैयार है। बहुत ही पसंद आएगी आपको। चाय के साथ मेहमानों को सर्व कीजिए, बहुत ही अच्छी लगती है, सभी को पसंद आती है, बच्चों बड़ों सभी के लिए बहुत ही आइडियल है। और इस तरह से आप अनार का फ्लेवर भी इंजॉय कर लेते हैं और चाट का भी मज़ा ले सकते हैं। ये चाट एक मील का सब्स्टिट्यूट भी है। अगर खाने का मूड ना हो तो इस चाट को एंजॉय कीजिए। हमें उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्दी किसी नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।